शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 56वां श्लोक, श्लोक संख्या 56। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के श्लोक नंबर 56 देखिए क्या लिखे हैं। वैधन्यमसौ विरंच भी जितो याम्यानुराधक्षयो विश्वेन्दु हरिपितयो दृढकृतौ हस्तोत्तरा भाद्रयोः स्वाति बाल्यो भवे नृते हरत्योस्तथो फान्तयोः खेटे तत्र गते तुर्य चरणो चरणा द्योर्वा तृतीयद्वयोः। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। विरिंच भी जितो याम्यानुराधक्षयोः विश्वेन्दोः हरिपितयोः हस्तोत्तराभाद्रयोः स्वाति बाल्योः निरति भारतीयोः तथा उपान्तयोः अन्योन्यं गृहकृतः अशो वेदः भवेत्। तत्र गते खेटे तुरीयचरणाद्योः तथा तृतीयद्वयोः चरणयोः मिथः वेदो भवेत्। दोस्तों, इनका कहना ये है, कहते हैं कि रोहिणी अभिजित भरणी अनुराधा उत्तराखाड़ा मृगशिरा श्रवण मघा हस्ता उत्तराभाद्रपद स्वाति शतभीषा मूल पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी रेवती। ये सब नक्षत्र एक दूसरे से विद्ध हैं। यह नक्षत्र एक दूसरे से वेद है। जैसे कि आइए सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। दोस्तों, आप पंचांग में देखे होंगे, पंचांग के पहला पृष्ठ पे ही जो है पंचश्लाका दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है? पंचश्लाका। अर्थात आप इसको बोर्ड को देखें तो समझ में आगा पंचश्लाका क्या चीज होता है, पंचश्लाका किसे कहते हैं। दोस्तों पंचश्लाका का मतलब ये हुआ कि कुछ ग्रह हैं जो आपस में वेद हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये आपका हो गया पंचश्लाका। और अब इसको इसको यहां से ऐसे एक पाही खींच दीजिए, सीधा सीधा यहां से खींचिए। फिर नीचे से खींचिए। ये हो गया। अब इसमें लिखिए, देखिए यहां से अश्विनी हो गया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा है। आप ऐसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है। पुनर्वसु, मुख्य, आप ऐसे पूरा लिख देंगे। क्योंकि देखिए दोस्त, इसमें इसमें अभी दो पाई और खिंचाएगा दोस्तों। अब यहां से इसको ऐसे दीजिए, ये आ जाइए, और ये आ जाए, और यहां से इसको खींचिए पकड़ के। अब यह जो है ये हो गया पंचश्लाका। ये क्या हो गया? ये हो गया पंचश्लाका। श्लेषा हो गया। फिर यहाँ मघा लिखिए। यहाँ क्या होगा? मघा हो गया। आगे बढ़िए हैं। अब यहाँ आइए पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी। आगे बढ़िए, हस्ता, चित्रा, स्वाति। आगे बढ़िए हैं। अच्छा ये हो गया दोस्तों आद्रा, मुख्य श्लेषा। हाँ दोस्तों, यहाँ हो गया श्लेषा। श्लेषा, तब आइए पूर्वा फाल्गुनी, मघा, तब उत्तरा फाल्गुनी है। श्लेषा, तब मघा, पूर्वा फाल्गुनी,
उत्तरा फाल्गुनी चित्रा स्वाति है, जितने नक्षत्र हैं सब वहां पे उतार दें। अब उन्हें जितने भी नक्षत्र हैं दोस्तों सब यहाँ उतार दीजिए। उत्तरा फाल्गुनी हस्ता है, आइए चित्रा स्वाति विशाखा। चलो दोस्तों सबके सामने हमें लिखना है तो भैया अनुराधा है, अनुराधा। अब आइए ज्येष्ठा मूल। इसका मतलब क्या हम आगे बताएंगे, पहले ये ध्यान देंगे। पूर्वाखाड़ा उत्तराखाड़ा है, उत्तराखाड़ा ये हो गया। फिर पूर्वाखाड़ा उत्तराखाड़ा, उसके बाद दोस्तों इसको आप ऐसे समझें जैसे कि कृत्तिका हो गया, यहाँ पे विशाखा हो गया। क्या हो गया? कृत्तिका और विशाखा ये दोनों आपस में वेद हैं, ये दोनों आपस में वेद हैं। उत्तरा खड़ा हो गया। अब यहाँ आइए अभिजित, अभिजित है, तो यहाँ श्रवण, यहाँ धनिष्ठा दोस्तों। उसके बाद शतभीषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, रेवती। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब आप ये समझिए जैसे कि अश्विनी पूर्वा फाल्गुनी दोनों वेद है, हाँ दोनों वेद है। भरणी अनुराधा कृतिका विशाखा रोहिणी अभिजित मृगशिरा उत्तराखाड़ा आर्द्रा पूर्वाखाड़ा। इनका कहने का मतलब ये है यह नक्षत्र एक दूसरे से वेद है। अब आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं कि अगर यदि जैसे कि मान के चलिए, जैसे आप ये मान लीजिए कोई नक्षत्र, कोई नक्षत्र अगर यदि चौथे चरण है, भाई प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होता है नहीं, तो अगर यदि कोई नक्षत्र चौथे चरण में वेद है, कोई नक्षत्र चौथे चरण का प्रथम चरण में देखा जाएगा,
चौथे चरण का प्रथम चरण वेद है, चौथा चरण का प्रथम चरण वेद है, और दूसरे चरण का तृतीय चरण वेद है? दूसरे चरण का तृतीय चरण वेद है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे भरनी है, इसे आइए कहाँ है, जैसे भरनी है, तो भरनी का जो है चौथा चरण, भरनी का चौथा चरण, अगर यदि किसी नक्षत्र से है, कोई नक्षत्र है चौथे चरण पे, तो अनुराधा का प्रथम चरण वेद हो जाएगा। वो तो समझ गए। जैसे कृतिका, जैसे कृतिका, जैसे कृतिका का अगर यदि चौथा चरण में कोई ग्रह से वह वेद है? तो उसका विशाखा का जो प्रथम चरण है वह विद है नहीं। कृतिका नक्षत्र पे चौथा चरण में कोई नक्षत्र वैसा है, तो विशाखा का प्रथम चरण वेद है? या फिर कृतिका का अगर द्वितीय चरण पे कोई वैसा ग्रह पापक ग्रह है, तो विशाखा का तृतीय चरण वेद होगा। समझ गए। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचलाका। इसे क्या कहते हैं, पंचलाका। इसे फिर से समझिए। जैसे कि कृतिका नक्षत्र है, तो यहाँ क्या दिया है, विशाखा। कृतिका से विशाखा वेद है। अब ये समझिए कि अगर कृतिका का चौथा चरण पे कोई पापक ग्रह है, तो विशाखा का प्रथम चरण वेद होगा। कृतिका के चौथे चरण पे कोई पापक ग्रह है, तो विशाखा का प्रथम चरण विद होगा। जैसे श्लेषा लीजिए, श्लेषा, अगर श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण पे कोई पापक ग्रह है, तो धनिष्ठा का तीसरा चरण वेद होगा। जैसे और मान के चलिए, मघा हो गया। जैसे कि मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र के चौथे चरण पे कोई पापक ग्रह है, तो श्रवण का प्रथम चरण वेद होगा। उसको समझ गए। तो क्या होगा, अगर यदि जैसे लीजिए आर्द्रा आ जाइए, आर्द्रा पूर्वाखाड़ा। जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र पे, आर्द्रा नक्षत्र के चौथा चरण, आर्द्रा नक्षत्र के चौथा चरण पे कोई ग्रह अशुभ ग्रह है, तो पूर्वाखाड़ा का प्रथम चरण वेद होगा। क्या होगा, प्रथम चरण वेद होगा। और अगर यदि, अगर यदि श्लेषा का, श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण पे, श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण पे अगर यदि कोई अशुभ ग्रह है? श्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण पे कोई ग्रह है, तो उसे क्या होगा, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण वेद होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र से वेद है, जिस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र से वेद है, तो अगर अगर यदि
अगर यदि जैसे लीजिए अश्विनी नक्षत्र लीजिए, अश्विनी, तो अगर यदि अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण पे कोई पाप ग्रह है तो पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण वेद होगा है। और अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण पे कोई पाप ग्रह है तो पूर्वा फाल्गुनी का तृतीय चरण वेद होगा। दोस्तों, इसे कहते हैं पंचशिलाका। और ये सब मिलापक आवश्यक है, ये सब मिलाना आवश्यक है। जिसका जिससे वेद है वह तो वेद ही है। इसलिए विद्वानों को सदा इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।